चलिए, तो डे 5 के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा हुआ है, दे आर आस्किंग अस सिंपल प्रोविजंस बता दो। फर्स्ट ऑडिटर के बारे में बताइए। फर्स्ट ऑडिटर के जो सबसेक्शन है वो एक्सप्लेन करिए। हम जानते हैं कि दो सबसेक्शंस है, 139(6) एंड 139(7). 139(6) is for OGC, other than government company, and 139(7) is for government company। तो उसको सिंपल बता देना है, ठीक है। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में पहले बोर्ड, बोर्ड के बाद शेयर होल्डर्स। गवर्नमेंट कंपनी में पहले CNAG, वो नहीं तो फिर बोर्ड, फिर वो नहीं तो शेयर होल्डर्स, और उनके नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बता देना है। दैट्स इट। बहुत सिंपल थियरी क्वेश्चन था, नथिंग ग्रेट, नथिंग इंटरेस्टिंग इन इट। बहुत आसान सा क्वेश्चन। फिर यहाँ पे सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अभी अपने लेक्चर में हमने इसको, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं, तो तभी ये क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। और थियरी क्वेश्चन है, कुछ डिस्कशन के लिए नहीं है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी और सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। फिर 17 नंबर क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल में, स्टडी मटेरियल में, RTP में, फिर आपके फिर स्टडी मटेरियल में। मैनेजिंग डायरेक्टर खुद चार्ट अकाउंटेंट को अपॉइंट करना चाहते हैं, वो भी फर्स्ट ऑडिटर को। तो बिल्कुल आप फर्स्ट ऑडिटर है, ठीक है। आप अदर देन गवर्नमेंट कंपनी मानकर चलिए। 139(6) से लगता है, उसको बताइए, उसकी रिक्वायरमेंट बताइए। वहां पे साफ साफ लिखा है बोर्ड, बोर्ड ने तो शेयर होल्डर्स। मैनेजिंग डायरेक्टर को राइट डेलीगेट कर सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है, करेक्ट। तो ये डेफिनेटली नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ है, 139(6) का कॉन्ट्रावेंशन है, ये आप बताएं। मैनेजिंग डायरेक्टर कैन नॉट अपॉइंट और उनको राइट डेलीगेट भी नहीं हो सकता, पर तक हमने देखा था। फिर इसके बाद 21 देखिए, आपको एक्सेल में लिस्ट पूरी बनाकर दी है। 21 ये हम पहले भी देख चुके। इसमें सिंपल था, 1 अगस्त 2015 को कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है और रिलेटिव ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड अपॉइंट करता है 4 सितंबर। 30 दिन का टाइम होता है, 30 दिन से ज्यादा हो गए। 30 दिन बाद बोर्ड ने अपॉइंट किया, बिल्कुल गलत किया। 30 दिन अगर क्रॉस हो चुके हैं तो शेयर होल्डर्स को हमको बताना पड़ेगा और शेयर होल्डर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद 21 के बाद है 23। फाइन, 23 है, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये भी हम लोग क्लास में डिस्कस करके आए, बहुत फेमस केस है। गवर्नमेंट कंपनी जहां पर आया तो आपके दिमाग में सिर्फ CNAG होना चाहिए ऑडिटर के लिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया, बिल्कुल गलत किया। तो 139(7) आप समझाएंगे और ये बिल्कुल गलत है, ये भी आप बताएंगे। बस क्वेश्चंस तो इतने ही थे और अब MCQ है, एक एक करके MCQ देखते हैं। आपके एक्सेल शीट में पेज नंबर भी दिए हुए हैं, इवन पेज नंबर्स आर गिवन। सबसे पहला आपका MCQ है कंपनी ऑडिट 1 का 5th CA1.5। एज पर सेक्शन 136 द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी अदर देन गवर्नमेंट शैल बी द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी अदर देन OGC कंपनी, ठीक है। OGC कंपनी का फर्स्ट ऑर्डर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही। ऑडिट कमेटी नाम रेकमेंड करते हैं, अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, MD नो, शेयर होल्डर्स नो। बहुत ही आसान, ए आंसर है। फिर 7 नंबर का MCQ है, ये अभी हमारा होने का है। कैजुअल वैकेंसी अभी तक हम लोगों ने देखी नहीं है, वी हैव नॉट सीन इट येट, ठीक है।
यहां पर आंसर भी गलत टिक किया हुआ है कहीं पे, देखे तो क्या पूछा है। अ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर शैल इन द केस ऑफ कंपनी अदर देन a company whose accounts are subject to audit by auditor appointed by CNAG. In case of company other than a company whose accounts are subject to the audit by auditor appointed by CNAG. पूछा अच्छे तरीके से, यह आंसर गलत मार्क्ड है, बाकी पूछा अच्छे तरीके से। यह पूछा है कि ऐसे कंपनी में अपॉइंटमेंट के देखो सारे अपॉइंटमेंट्स दो हिस्सों में बटे हुए हैं। आपका ओजीसी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी और आपका जीसी गवर्नमेंट कंपनी, दो इसमें बटे हुए हैं। अब ये किसके बारे में पूछ रहे हैं? ये बोल रहे हैं इन केस ऑफ कंपनी, ऐसी कंपनी विच इज अदर देन कंपनी जिसके अकाउंट्स आर ऑडिटेड बाय ऑडिटर अपॉइंटेड बाय सीएनएजी, मतलब जिसके ऑडिटर को सीएनएजी अपॉइंट करता है, ऐसे कंपनी के अलावा, मतलब ये अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं 30 डेज के अंदर। हम लोग पढ़ेंगे, आएगा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, तब हम लोग पढ़ेंगे इसको। यहां पे कवर हो गया है टीम से, देखो एक हाथ दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होते रहेंगे। फिर आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं 10 नंबर क्वेश्चन है। पहले मई 19 के मॉक में भी था, स्टडी मटेरियल 21 में भी है। 139.7 सबसेक्शंस हमने बोला था ये वाले इंपॉर्टेंट है। 139.6 इज अदर देन गवर्नमेंट कंपनी एंड 139.7 इज गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी केस में, इनकेस गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी ओन्ड और कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या जो भी है, सीएनएजी अपॉइंट करेंगे कितने समय में? फर्स्ट ऑडिटर सीएनएजी अपॉइंट करते कितना समय मिलता है? 60 डेज का टाइम मिलता है, थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है एज कंपेयर टू अदर, देखा हम लोगों ने ये। फिर 11 नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं, ये थोड़ा अजीब सा एमसीक्यू है। स्प्रिंगफील्ड हॉस्पिटल लोकेटेड इन रूरल एरिया ऑफ लोनावला रीजन is a government hospital run by local doctors who are appointed by government hospital. The hospital was registered on 1st of October 2008. Which of the following is correct with respect to appointment of first auditor of Springfield Hospital? तो ये गवर्नमेंट कंपनी है ऐसा ये लोग बोलना चाहते हैं, और इसमें से कौन सी चीज करेक्ट है ऐसा बोलना चाहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हॉस्पिटल अपॉइंटेड फर्स्ट ऑडिटर, बोर्ड अपॉइंट नहीं कर सकता। गवर्नमेंट है तो बोर्ड नहीं, पहला गलत। सीएनएजी अपॉइंटेड फर्स्ट ऑन 15th of December, सीएनएजी को 60 दिन का टाइम मिलता है। फर्स्ट अक्टूबर नवंबर, ये तो 60 दिन से ज्यादा हो रहा है, वो भी सही नहीं है। डी वाला पढ़ते हैं, सिंस सीएनएजी डिड नॉट अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट द ऑडिटर बाय 10th of November। सीएनएजी को 60 दिन मिलते, मोटा मोटी अक्टूबर नवंबर, उसके बाद बोर्ड का नंबर लगता है, तो डी भी गलत है। पहले ही बोर्ड का नंबर लगा दिया, भैया अक्टूबर नवंबर 2 महीने निकलने तो 60 दिन निकलने तो दो, रफली बात कर रहा हूं। सी से, सिंस द सीएनएजी डिड नॉट अपॉइंट, अगर सीएनएजी ने अपॉइंट नहीं किया तो अक्टूबर नवंबर 2 महीने सीएनएजी को मिले थे, फिर बोर्ड अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। अक्टूबर नवंबर सीएनएजी का टाइम था 60 दिन लगभग, वो नहीं करेंगे तो अगले 30 दिन में बोर्ड अपॉइंट करेगा। सी बिल्कुल सही है, तो हल्का सा अच्छा एमसीक्यू ये, हल्का सा। फिर उसके बाद 21 नंबर का है, स्टडी मटेरियल का है। फिर द डायरेक्टर ऑफ YH Limited, which is not a government company, by the name of Mr. W, was of the opinion that first auditor of YH Limited must be appointed by members of YH Limited within 40 days. Other than government company साहब, वहां पे फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट मेंबर विद इन 40 डेज, गलत।
फर्स्ट ऑडिटर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज, वो नहीं कर पाए तो शेयर होल्डर्स विद इन 90 डेज। 90 तो कहीं पे दिखी, मतलब ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे विद 30 डेज, बहुत आसान। तो इतने चिल्लर चिल्लर एमसीक्यूज पूछे, फटाफट फटाफट निपट जाने चाहिए। फिर केस स्टडी, केस इंटीग्रेटेड केस स्टडी भी ऐसी है ना, ये नहीं पढ़ो तो भी समझ जाता है। पहला और पांचवा 139, अब ये भी कॉन्सेप्ट हुआ नहीं है, ये भी कॉन्सेप्ट हुआ नहीं, अभी अगले इसमें होगा। प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट में हम देखेंगे, किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले हम उससे सर्टिफिकेट लेते, लिख कर दे कि तू दूध से धुला हुआ है, तू क्वालिफाइड है, तू डिस्क्वालिफाइड नहीं है, तेरे पास में सीलिंग लिमिट है, ठीक है, तू कंपनीज एक्ट फॉलो कर रहा है, तू सीए एक्ट फॉलो कर रहा है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये सब उससे लिखवा कर लेते हैं। अच्छे भले इंसान को ही अपॉइंट करना चाहते हैं हम, तो पहले लिख कर दे तू सारी बातें। वहां पे सारी बातें लिखी है, बोले कौन सी बात नहीं है, नॉट अ कंडीशन, कौन सी बात उस सर्टिफिकेट में है, तो ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट लेते, कौन सी बात नहीं लिखनी होती कि भाई अपॉइंटमेंट एज पर सेबी सही है। सेबी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ नहीं बोलता, डजंट टॉक एनीथिंग अबाउट द ऑडिटर अपॉइंटमेंट, तो सेबी का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो सेबी के हिसाब से सही है बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, कंपनीज एक्ट के हिसाब से सही है, सीए एक्ट के हिसाब से सही है, ये बताना पड़ता है। फिर 5th नंबर क्वेश्चन है, ये भी हमें हमारा होने का है, सेक्शन 177, ये दोनों भी एमसीक्यूज अभी हमारे होने, इसका कॉन्सेप्ट होने का है। ऑडिट कमिटी को लेकर बात कर रहे हैं हम लोग, पढ़ेंगे 177 में ऑडिट कमिटी। लिस्टेड कंपनी को तो ऑडिट कमिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमिटी हो तो बनाना मैंडेटरी है, बस वही है। तो बहुत ही सिंपल सिंपल सी बातें थी। चलिए, इसमें से कुछ चीजें होने की है, नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगी। बहुत सिंपल, बहुत आसान चीजें चल रही है।